हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे आज अगली क्लास लेके। फाइन, जैसा आप सभी जानते हैं कि अपना चला था यूनिट नंबर 9। तो आगे बढ़े उससे पहले अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आप सभी की जो प्रिपरेशन है पेपर 1 की वो कंप्लीट हो पाए। दादा आप सभी को यहाँ पे आपको इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट पूरा पेपर 1 दिया जाएगा। ऑल 10 यूनिट्स आपके पास पहुंचेंगे। फाइन, अभी आज हम लोग क्या है, आज हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 13 पे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 12 क्लासेस, तो आप सभी ऑल 12 क्लासेस को कर लीजिएगा। ऑल 12 क्लासेस का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए ऑल 12 क्लासेस को, जैसे आपकी प्रिपरेशन भी एकदम वेल हो जाए। ठीक है, चलिए अब आज कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 13 को लेके। फाइन, देखते हैं यहाँ पे कि आज क्या है। तो आज स्टार्ट करेंगे, पहले हम सभी समझना इन्वायरमेंटल वेस्ट क्या होता है। फाइन, वन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हैं यूजीसी इंटरनेट की बात करें तो इन्वायरमेंटल वेस्ट को लेके समझते हैं आखिर इन्वायरमेंटल वेस्ट क्या होता है और इससे जुड़ी क्या चीज हमें समझना है। ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे इन्वायरमेंटल वेस्ट के बारे में बात करूँ ना, दो चीज पहले ध्यान रखना, आपको ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे इन्वायरमेंटल वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ से आपको दो चीजें ध्यान से समझना है। पहली बात है वो क्या है, ये आपको दो बनाता है लाइन पर यहाँ पे मैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है ना आपका, पहला है एक पॉलिसी। पहला क्या ध्यान रखिएगा, पहला पॉलिसी है किसका, डी, ध्यान से सुनिएगा, डी पी एस पी का। ठीक है, पहला क्या है, इस इन्वायरमेंटल वेस्ट को आप समझते हैं पहले दो पार्ट्स में। ठीक है, अभी इसको रीड करेंगे। पहला क्या है, पहला है डीपीएसपी। क्या होता है ध्यान समझिएगा, डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी नाम का ये प्रिंसिपल है ना आपका, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका डीपीएसपी क्या करता है, तो डीपीएसपी कह रहा है आपका यहाँ पे कि आपको दो चीजें करना। क्या कहता है, डीपीएसपी नाम का आपका प्रिंसिपल कहता है कि आपको दो चीज यहाँ पे करना है। बात आता है कि आखिर दो चीजें किसके बारे में डीपीएसपी कह रहा है, तो ध्यान समझिएगा। डीपीएसपी आपको दो चीजों में कहता है। क्या कहता है, डीपीएसपी कहता है कि आपको इन्वायरमेंट को, आपको क्या करना, आपको अपने इस इन्वायरमेंट को दो चीजें करना है। सर क्या दो चीजें करना है, ध्यान समझते हैं। इन्वायरमेंट को आपको सुधारना भी है। क्या करना है आपको, इन्वायरमेंट को आपको क्या करना है, सुधारना भी है। क्या करना है, इसको आपको सुधारना भी है। एंड नंबर 2 क्या करना है आपको, हार्मफुल चीजों से इसको बचाना भी है। इट मीन्स व्हाट, डीपीएसपी क्या कहता है, डीपीएसपी का फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है, देखिए इन्वायरमेंटल वेस्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, दो पार्ट समझना है इसके अंदर में। पहला क्या है, पहला है आपका डीपीएसपी, फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहता है, ये कहता है कि आपको अपने स्टेट को, आपको अपने स्टेट को दो चीज करना है अपने स्टेट में। पहला, जो ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको सुधारना है, क्लीन करना है। नंबर 2, अब और हार्मफुल ना हो पाए इसलिए उसको काम पे लगना है। यानी कि दो चीजें, जो वेस्ट हो चुका उसको सुधारना और आगे ऐसा कोई हार्मफुल ना हो पाए, ना हो उसके लिए काम करना। तो ये दो चीज कौन कहता है, आपका डीपीएसपी कहता है। बात समझ में आ गया। फाइन, नंबर 2 बात करते हैं। फिर आप कहाँ पे आता है, फिर आपका आता है पे एमओ। दूसरा क्या, दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका एमओ ई, एमओई, दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका एमओईएफ। एमओईएफ क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे देखिए एमओईएफ क्या करता है, एमओईएफ कहता है आपका, इसका फुल बात है समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या फुल फॉर्म होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ऐसी मिनिस्ट्री जो इन्वायरमेंट को लेके काम करती हो और फॉरेस्ट को लेके वर्क करती हो, काम करती हो, तो ऐसी मिनिस्ट्री को क्या कहते हैं, ऐसी मिनिस्ट्री को हम सभी कहते हैं एमओईएफ। क्या फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ध्यान रखना है, ये क्या कहता है, ये कहता है आपको, ये कहता है, देखिए क्योंकि मिनिस्ट्री है तो दो जगह काम करती। पहली बात समझते हैं आप, ये दो जगह काम करती। कहाँ काम पे,
स्टेट्स के लिए स्टेट में काम करती है, और नंबर 2 यू जहाँ पे यूटी होगा वहाँ पे यूटी के लिए, लेकिन दोनों जगह कहती सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे कहती दोनों के लिए सेम है। क्या कहती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कहता है आपका, और ये देखता है क्या, ये देखता है आपका कि क्या हैजार्डस वेस्ट रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं इस वेस्ट को कंट्रोल करने का, इस वेस्ट को सही से यूज करने का, ठीक है, उसको रीयूज करने का, तो क्या वो रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या जो चीजें बनाई गई क्या वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसको देखने का काम कौन करता है, इसको देखने का काम करता है आपका एमओएफ। कौन करता है, ध्यान रखना है, एमओएफ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरी चीजों को, जैसे आप समझ में आया अच्छा से आपको, देखिएगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेस्ट में दो चीजें हैं। पहली बात है, पहला क्या है, डीपीएसपी, फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपने स्टेट को या अपने यूटी को सिर्फ सुधारना ही नहीं है, यानी जो वेस्ट हो चुका है उसको तो पहली बात है सुधारना है आपको, नंबर 2 आगे ऐसा कोई वेस्ट ना हो, ठीक है, उसके लिए वर्क करना है। ये कौन कहता है आपका, ये कहता है डीपीएसपी। फिर आपका इन्वायरमेंटल वेस्ट में दूसरा पार्ट क्या आता है, एमओएफ। क्या होता है फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। क्या कहता है, ये मिनिस्ट्री कहती है भाई आपका स्टेट हो या आपका यूटी हो, आपका स्टेट हो या आपका यूटी, आप दोनों के लिए क्या करेंगे, आप दोनों के लिए क्या करेंगे, आप दोनों में देखिए कि क्या जो वेस्ट रूल्स बनाए गए हैं, क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइन, तो ये चीज देखने का काम कौन करता है आपका, ये दोनों चीज देखने का काम आपका करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चाहे उसको रीड करते हैं इस पूरे पैरा को, जो मैं बताया पूरा पैरा आपको यहाँ पे लिखा गया, फटाफट जल्दी से रीड करते हैं, अब आगे पे बढ़ते हैं। इसे रीड करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 in the Indian Constitution requires not only that the state not only the state protects the environment, ना ही किसी environment protect करे, but also compels the state to seek improvement in the polluted environment, यानी कि सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करना है बल्कि जो पॉल्यूटेड है उसको सुधारना भी है। फाइन, नंबर 2 या नंबर 2 क्या है आपका, वो क्या है, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री कंटिन्यूसली काम कर रहा है, देख रहा है कि क्या जो किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी और यूटी दोनों के लिए देखता है कि क्या जो वेस्ट रूल्स बनाए, कौन से जो हैजार्डस वेस्ट रूल बनाए गए हैं, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो सही तरीके से काम किया या नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप पॉलिसीज बन गया और कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज देखना इसमें वर्क आता है, ठीक है। अब यहाँ पे और अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अपना 1990 क्या कहता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990 डिफाइन करता है वेस्ट क्या होता है। अब यहाँ बात आता है, समझते हैं आखिर वेस्ट क्या होता है। देखिए वेस्ट क्या होता है, तो वेस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, वेस्ट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, क्या कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो, स्क्रैप मटेरियल हो, जो स्क्रैप मटेरियल हो, ठीक है, या ऐसे चीजें हो जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है, किसी प्रोसेस से वो आपके वेस्ट। मान लीजिए कि आपके पास कोई डिवाइस ही है, मोबाइल है, तो इट मे बी यूजफुल फॉर यू, भाई आपके पास कोई मान लीजिए मोबाइल है तो मे बी इट इज यूजफुल फॉर यू, लेकिन शायद वही चीज किसी के लिए वेस्ट होगा। ये बात समझ रहे हैं, वेस्ट क्या है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने कहा वेस्ट क्या, उन्होंने कहा कि वेस्ट कोई भी चीज है, कोई भी स्क्रैप मटेरियल जो आप नहीं चाहते हो, जो आपका अनवांटेड चीज है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से निकला हुआ चीज, तो वो आपके लिए वेस्ट बन जाएगा। अब उस वेस्ट को फेंक देंगे, थ्रो कर, अब इस वेस्ट को सुधारना और प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, फिर ऊपर दो चीजें। ये बात समझ गया, फाइन, ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए, आप कुछ आप और लिखा गया आपका रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सब चीज अपनी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल अपना वेस्ट भी हो रहा है। फाइन, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर अपना यहाँ पे वेस्ट ध्यान रखिएगा, वेस्ट का हम बात करें तो वेस्ट आपको कुछ 4 टाइप्स के होते हैं। समझते हैं आखिर ये वेस्ट हमारे ये 4 टाइप्स के कौन से होते हैं और ये क्या क्या वर्क कर जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्या आपका, पहला वेस्ट क्या आपका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होता है, देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, जो आसानी से डिग्रेड हो जाते हो, इसे आप क्या कहोगे, आप इसे कहोगे बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जो आसानी से डिग्रेड ना हो, बहुत ज्यादा समय ले, जैसे 10,000 ईयर्स ले, 20,000 ईयर्स ले, तो ये बहुत लंबा समय होता है। तो जब इतने समय बाद कोई वेस्ट डिग्रेड होता है ना, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे
नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, लेकिन जो आसानी से ना हो उसे आप क्या कहोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तीसरा आपका आता है जिसे हम सभी कहते हैं बायोमेडिकल, तीसरा क्या अपना होता है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल क्या होता है, देखिए नाम देखिएगा, बायोमेडिकल, बायोमेडिकल मतलब क्या, मेडिकल की चीजें, ठीक है, यानी आप देखिए मेडिसिन हो, यानी कोई भी मेडिकल की चीजें, ठीक है, मेनली मेडिकल की चीजें जो आप थ्रो कर देते हो, जिसे आप यूज नहीं करना, यूज करने वाले से आप थ्रो करते हो, जो पार्ट बच जाता है ना, जैसे आपने मान लिया इंजेक्शन लगा तो आपने उसको थ्रो कर दिया, तो जो उसका नीडल हो गया, ठीक है, वो अपने बात हो गया यहाँ पे। तो यानी कोई भी चीज जो मेडिसिन के टर्म्स में या जो आप यूज नहीं करते हो, तो आप इसे क्या करते हो, आप इसे कहते हो बायोमेडिक, आप इसे क्या करो, आप इसे थ्रो कर देते हो, तो ये पॉल्यूशन कर जाता है, इसे पॉल्यूशन कर जाता है। फाइन, क्लियर है। फिर क्या अपना आता है, फिर अपना आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या अपना होता है, ई वेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, बैटरीज हो गए, अब इसे क्या किया, आपने इसे यूज किया, हाँ सर यूज किया, फिर जब आपका यूज हो गया तो आपने इसको थ्रो कर दिया, जब आपने थ्रो किया तो कहाँ पे गया, ये इन्वायरमेंट के अंदर में आया। अब ये इन्वायरमेंट को क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर जाएगा, इन्वायरमेंट को खराब कर देगा। अब क्योंकि ये इन्वायरमेंट को खराब कर जाएगा, ये इन्वायरमेंट को वेस्ट बना देगा, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रॉब्लम है। तो इसे चीजें, यही सब चीजें हैं जिसके लिए आपके दो बॉडी क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में साथ बोलते रहिएगा। नंबर टू क्या, नंबर टू क्या है, नंबर टू क्या है, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ये दोनों वर्क आपकी कर रहे हैं। फाइन, क्लियर है, यस सर, आगे बढ़ते हैं। फिर अपना आता है सोर्स ऑफ वेस्ट। आखिर ये वेस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, समझते हैं कि जो अपने वेस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, आखिर वेस्ट कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं, यानी ऐसे कौन कहाँ कहाँ से ऐसे वेस्ट हैं जो एनवायरमेंट में आते हैं। तो हमने तो देखा हुआ है, ऐसा देखा जाए इसे तो हमने देखा हुआ था पहले भी कि आपका बहुत जैसे सॉलिड की चीज आपके आती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज की चीजें आती हैं, हमने देखा था पहले, डोमेस्टिक की चीज आपकी आती है, अभी हमने देखा, हम रिसेंट स्लाइड में देखा कि मेडिसिन की चीज आती हैं। तो बहुत जगह से आपका वेस्ट आता है, यानी सोर्स वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो वेस्ट बहुत जगह से आता है। फाइन, देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस जहां से वेस्ट ज्यादा आता है, ठीक है। पहला क्या आपका, पहला डोमेस्टिक वेस्ट। देखिए देखिए सबसे ज्यादा वेस्ट कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा आपका वेस्ट आता है डोमेस्टिक से। देखिए तो डोमेस्टिक यानी क्या, सपोज क्या कि कुछ आपने घर में यूज किया और फिर आपने उसे थ्रो कर दिया, ठीक है, तो वो वेस्ट आया इन्वायरमेंट के अंदर में, तो प्रॉब्लम किया। तो सबसे ज्यादा वेस्ट कहाँ से आ रहा है, आप देखिए सबसे ज्यादा वेस्ट आपका मेनली कह सकते हैं डोमेस्टिक वेस्ट हो रहा है। आपने पॉलिथीन यूज किया, आपने थ्रो कर दिया, ठीक है। देखिए एक बात और, देखिए डोमेस्टिक वेस्ट डज नॉट ओनली मीन कि घर की चीजें, समझ रहे मेरी बात ना, डोमेस्टिक वेस्ट डज नॉट ओनली मीन कि घर की चीजें, डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स व्हाट, ऐसी चीजें जो आप यूज करते हो, जिसे आप रेगुलरली यूज करते हो। सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू द जम्मू एंड कश्मीर, सपोज क्या कि आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर ट्रेवल कर रहे हो, तो आप सपोज क्या कि आप जा रहे हो बाय द, आप रेलवे से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो आप, तो आपने क्या किया, आपने वाटर परचेज किया, आपने ड्रिंक किया वाटर एंड देन यू थ्रू, आपने थ्रू कर दिया, तो वह भी डोमेस्टिक वेस्ट है। क्यों, क्योंकि आप वाटर पानी यूज कर रहे हो उसका, तो यानी क्या कि वह भी आप रेगुलरली यूज करते हो, तो वह भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर में ही आएगा। इज इट क्लियर, यानी इट डज नॉट ओनली मीन कि डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ वैसी चीजें जो घर में यूज करते हो, डोमेस्टिक मतलब जो चीज आप रेगुलरली यूज करते हो। समझे मेरी बात ना, फूड हो गया, आपने मानिए कुछ फूड किया, अब देखिए मानिए कि आप किसी जगह पे गए, आपने कुछ ईट किया, ठीक है, आपने ईट किया, फिर आपने उसका रैपर थ्रो कर दिया बाहर। अब क्योंकि वो रैपर आपने सैंड जमीन पे थ्रो किया, और जमीन मतलब सभी चीजें कहाँ पे आ रही, सभी चीज आपके इन्वायरमेंट के अंदर में आ रही हैं, तो इन्वायरमेंट को हार्म होगा, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगा, इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस होगा। समझ, कॉटन यूज किया आपने फेंक दिया, तो ये सभी चीजें डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर में ही आती है। इज इट क्लियर, फाइन। नंबर टू क्या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखिए इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज से क्या होता है, इंडस्ट्रीज की जो चीजें यूज होती है फिर उसको थ्रो किया जाता है। अब जब वो चीजें थ्रो किया जाता है, तो क्योंकि वो इन्वायरमेंट के अंदर में आती हैं, और जब वो इन्वायरमेंट के अंदर में आती है तो क्या होता है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यानी जब आपकी इंडस्ट्रीज की चीजें इन्वायरमेंट के अंदर में आती है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वो बना देता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट बना देती हैं। फाइन, इज इट क्लियर, यस सर। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पूरे चीज को देखना कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या होता है। तो आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सोर्सेस के नाम पे दो ध्यान रखना है आपको, पहला क्या डोमेस्टिक वेस्ट ध्यान रखना है, नंबर 2 ध्यान के रखना है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये दो चीज ध्यान रखना है, बाकी आप चाहे तो और भी आप इसे रीड कर सकते हैं। आगे बढ़े फिर, यस सर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान यहाँ ये रखना है आपका कि नेशनल लेवल पे काम करता है। अब यहाँ बात आता है आपका कि ये आखिर आपका स्वच्छ भारत अभियान यानी जो क्लीन इंडिया मिशन है आपका, ये किस लिए बनाया, किस लिए गया, आखिर किस चीज के लिए है आपका। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो आपका मिशन है, जो आपका अभियान है, ये मिशन किसके साथ डील कर रहा है, तो ये मिशन आपका वेस्ट मैनेजमेंट किसके साथ में, ये मिशन आपका वेस्ट मैनेजमेंट साथ में डील कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये मिशन आपका वेस्ट मैनेजमेंट साथ डील कर रहा है। ये मिशन आपका किसके साथ में, क्लीन सफाई हो इसके लिए डील कर रहा है, क्लीन हो उसके लिए डील कर रहा है। और सैनिटेशन किसके लिए, सैनिटेशन के लिए काम। ध्यान रखना ये तीन चीज आपको, ये जो आपका मिशन ये तीन चीजों पे फोकस मेनली करता है, मेनली करता है। किस किस चीजों पे ध्यान रखना है आपको, क्या, वेस्ट मैनेजमेंट की जो वेस्ट है, यानी जो चीजें वेस्ट, अच्छा वेस्ट क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, वेस्ट क्या है, वेस्ट क्या होता है अभी हमने पढ़ा, वेस्ट मतलब कोई भी अनवांटेड चीज जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए वेस्ट बन जाता है। फाइन, तो आपका ये मिशन डील करता है कि आप किस तरीके से, आप किस तरीके से डील करेंगे इस वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में, नंबर 2 सफाई क्लीननेस के बारे में, और सैनिटेशन को लेकर ध्यान रखिएगा। और किस लेवल पे, मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ये मिशन जो आपका, ये मिशन किस लेवल पे काम कर रहा है, तो ये मिशन आपका किस पे काम कर रहा है, ये मिशन आपका ध्यान रखना क्या है, ये मिशन आपका नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। अभी तक देखा जाए तो 960 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जा चुका है। आप समझ रहे हैं, एनुअली कलेक्ट हो रहा है इतना, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ही गुड आप कहेंगे यहाँ पे एक अभियान है, ठीक है फाइन। नंबर यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान जो आपका है, क्लीन इंडिया मिशन, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे मुझे बताना है कमेंट करके फाइन, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके मुझे बताना है फाइन। चलिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है फाइन। ये आपका जो मिशन है, ये आपका पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आपका चल रहा है फाइन। ध्यान रखना आपको किसके ऑनर में है ये, ध्यान रखना आपको। यार आप देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, आप देखिए 2 अक्टूबर को बर्थडे किसका होता है, गांधी जी का, तो उसी दिन आपको ये स्टार्ट किया गया है फाइन। आगे बढ़ते हैं जो आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फाइन। तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 13। कल होगा लेक्चर नंबर 14 जहां पे हम लोग सीखेंगे कि आखिर सॉलिड वेस्ट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो फाइन। सो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक जरूर नीचे दीजिएगा कमेंट करके, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आपका भी पेपर 1 कंप्लीट सही से तैयार हो जाए फाइन। एंड कोई डाउट होगा नीचे जरूर हमसे पूछ दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर जरूर करिएगा, जहां पे आपकी रीच हो वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।